डायबिटीज जैसे जिस बीमारी में अपना शुगर कंट्रोल नहीं होता है, उसके कारण अपने डिफरेंट ऑर्गन शरीर के अफेक्ट होते हैं। जैसे कि आईज, अपनी आंखें अफेक्ट होती है डायबिटीज में। और मोस्ट कॉमन रीजन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे हमें संपर्क सावधान रहना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी में अपना रेटिना, जैसे कि आंख का जो पर्दा है जहां से नजर ब्रेन को पहुंचती है, वो पर्दे में सूजन आती है और ब्लड आता है, जिसके कारण हमारी दृष्टि अफेक्ट हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के उन्हें मेन दो टाइप हैं, एक है प्रोलिफरेटिव और नॉन प्रोलिफरेटिव। स्टार्टिंग में जब भी डायबिटीज का आंख पे असर कम होता है, हम बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव, जिसमें ब्लड वेसल का असर होने से खून और सूजन आती है, मगर नजर इतनी अफेक्ट नहीं होती है। कोई कोई टाइम से प्रोलिफरेटिव, नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लेट और एडवांस स्टेज है। तो आपको ये जानना है एज अ पेशेंट कि एज ए जानकारी आपको रखनी चाहिए कि डायबिटीज कभी कभी आंख को असर करती है, विजन को असर करती है, कभी कभी विजन को असर नहीं करती है। जो अर्ली स्टेज है इसमें डायबिटीज का कंट्रोल करे तो आपका रिवर्स हो सकती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी सबसे ज्यादा रिस्क किसको है? तो आपको पता होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी के दो टाइप है, टाइप 1, टाइप 2। और जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे कि टाइप 1 है जो जेनेटिक है, काफी अर्ली यंग बच्चों में भी डायग्नोस होता है। टाइप 2 अपना जेनेटिक जब भी विथ लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे कि आपका खानदान, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, कितना बाहर का फूड खाते हैं, कितना शुगरी डाइट लेते हैं, ये टाइप 2 बोलते हैं। ये थोड़ा लेट और अडल्ट लाइफ में आता है। और जेस्टेशनल बोलते हैं, जैसे कि कभी कभी प्रेग्नेंट गर्भवती औरतों को आ जाता है डायबिटीज। तो ये इसके अनुसार डायबिटीज किसको होता है? तो डायबिटीज किसी को भी हो सकता है जो डायबिटिक है। इंडिया में 77 करोड़ लोग आज डायबिटिक है। अभी ये चाइना से सेकंड है और कुछ टाइम के बाद ये फर्स्ट हो जाने वाला है। और इसमें हमारे इंसिडेंस 12%, 12 to 15% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई है। तो डायबिटिक किसको होती है? किसी को भी हो सकती है। जितना आपका टाइम है, जैसे आपको 5 साल हुए डायबिटीज को, तो आप जितना अंतर है उतना, जितना टाइम आपको डायबिटीज है उतना प्रोबेबिलिटी आपको आई अफेक्ट होने के है। तो किसी को भी डायबिटीज हो सकता है। उसके एसोसिएटेड फैक्टर, जैसे आपको बीपी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस है कि नहीं। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको पहले स्टार्टिंग में पता नहीं चलने वाला है कि आपको आंख पे डायबिटीज का असर हुआ है। काफी टाइम हमारे पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स, कुछ भी संदेह नहीं होता है कि उनकी आंख पे डायबिटीज का असर हो रहा है। मगर धीरे धीरे आपका जैसे नंबर, आंख का चश्मे का नंबर फ्लक्चुएशन होना, घड़ी घड़ी नंबर का चेंज होना, जैसे कि आपको आंख सुबह ज्यादा आपको धुंधलापन दिख रहा है और धीरे धीरे क्लियर होता है, पूरे दिन में अलग अलग दिखना, कभी कभी काले धब्बे या फ्लोटर्स हम बोलते हैं वो भी दिख सकता है, या धीरे धीरे अपना नजर कम भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको डायबिटीज का असर आंख पे हुआ है कि नहीं हुआ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोज कैसे करेंगे? आपको कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहा है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है या आपकी आंख को हानि हो रही है डायबिटीज से, तो आपको रूटीन चेकअप करना है। एज एन आई डॉक्टर हम क्या करेंगे? तो हम आपकी आई विजन चेक करेंगे। हम आपको डायबिटीज में कैटरैक्ट भी जल्दी आता है तो डायबिटीज का कैटरैक्ट भी चेक करेंगे। डायबिटीज में आपका आई का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसको हम ग्लॉकोमा बोलते हैं, तो वो भी चेक करना है। और डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन, जैसे कि आपके आई डॉक्टर आपके आंख में ड्रॉप डालेंगे और आपका पर्दे का पूरा तपास करेंगे, उसको डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये पूरा चेकअप करना है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि ओसीटी, एक जात का स्कैन है आंख का, जिससे हमें पता चलता है कि पर्दे पे सूजन कितना है, या सूजन है तो उसको क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी करनी है। तो ये भी हमें सब जांच आपको आई डॉक्टर के पास से ही होगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी को भी हो सकता है। कभी कभी आपका डायबिटीज ही
रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो कभी कभी फर्स्ट टाइम ही हमारे पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ डायग्नोस होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज ही डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और आज ही रेटिनोपैथी डिटेक्ट हुआ। तो अभी अपना ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या होगा? डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट फोकस होती है जैसे कि हमारी विजन अफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर हमारी विजन अफेक्ट हुई है, जैसे कि हम इंजेक्शन है, एंटी वेजेस इंजेक्शन है, स्टेरॉइड इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपका जो सूजन हुआ है डायबिटीज के कारण उसको कम करती है, मैंने इसको रिपीटेड इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। सेकेंडली वी डू इज लेजर्स। लेजर्स जैसे कि पीआरपी, पेन रेटिनल फोटोकोगुलेशन बोलते हैं। पीआरपी लेजर आपका रेटिना जो ब्लड वेसल फट गए हैं उसको बंद करने के लिए, कम करने के लिए लेजर करते हैं। थर्डली कभी कभी सर्जरी, जैसे एडवांस प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मैंने बोला, कभी कभी पर्दे पे खून आ जाता है, पर्दा और लेंस के बीच में जेली होती है उसमें खून जम जाता है, हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं उसको। या कभी कभी पर्दा खींचने लगता है, पर्दा सरकने लगता है। ये सब एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए हमें कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है। बट ऑल सेड एंड डन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायबिटीज का कंट्रोल। अगर आपका डायबिटीज का कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी ट्रीटमेंट कर ले उसका रिजल्ट 100% नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेज है स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल विद गुड डाइट। मतलब कि आपको एकदम सतर्क रहना है, डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करना है और आपका खान पान में ध्यान देना है। अभी आप मुझे ये बताएंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आंख पे असर पूरा क्योर हो सकता है क्या? पूरी तरह से अच्छा हो सकता है क्या? जी नहीं, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी आपका डायबिटीज भी एकदम अच्छे से है मगर कुछ जेनेटिक कारण है जिससे कितना भी कंट्रोल अच्छा रखे हमारा डैमेज होता रहता है। तो जैसे मैंने बताया आपको अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज है, पहले पहले स्टार्टिंग में जहाँ नजर इतना अफेक्ट नहीं हुआ, इंजेक्शन और गुड डाइट से आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी क्योर हो जाता है। समझिए आपको मोतिया बिंदु कैटरैक्ट हुआ है डायबिटीज से, तो कैटरैक्ट सर्जरी से आपके विजन वापस आ सकती है। मगर कुछ एडवांस स्टेजेस है, जैसे हम बोलते हैं इश्यमिया। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी से आपको इश्यमिया हो गया, इश्यमिया बोले तो आपकी आंख की स्नायु के टिश्यू मरने लगे हैं, तो वो वापस नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से सतर्क रह के चेकअप करके ट्रीटमेंट करनी है। अगर एक टाइम वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया तो वो क्योर नहीं हो सकता है। तो काफी टाइम हम ये एम करते हैं कि हम 100% क्योर ना कर सके, मगर डायबिटीज का जो बढ़ना, जो प्रोग्रेशन बोलते हैं हम, जैसे कि धीरे 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 बढ़ रहा है, वो हम कम करें। जैसे कि आपका ग्राफ ऐसा है, अगर आपकी रेटिनोपैथी का ऐसा सिवियरिटी है, हम ट्राई करते हैं उसको कंट्रोल में रखने का। तो ये भी डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट, हमें ट्रीटमेंट का चेंज करना पड़ता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो चीजें हमारे हाथ में है वो हमें करनी है, जैसे कि स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल। आपको डाइट अपना वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। अगर आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स को, आपके ब्रदर सिस्टर को डायबिटीज है तो ऑल द मोर रीजन है कि आपके फैमिली में डायबिटीज आपको भी आ सकता है। तो आपको पहले से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको आपका शुगर लेवल विद इन 200 होना चाहिए और फास्टिंग अराउंड 100 के नीचे होना चाहिए। HbA1c, अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है, तो 3 महीने का डायबिटिक कंट्रोल हम HbA1c ब्लड टेस्ट से करते हैं। ये अंडर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि आज एक दिन मेरा शुगर कंट्रोल है कि आज मैं शुगर चेक कर रही हूँ डॉक्टर के पास जाके, आज मेरा शुगर कम है, मगर जाके ही मैं घर पे चाट स्वीट खा लूं तो मेरा शुगर कंट्रोल चला जाता है। तो HbA1c आपको ये बताता है कि आपका 3 महीने का कंट्रोल कैसा है। हमें एक दिन का कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें पूरा लाइफ का कंट्रोल चाहिए। तो आपको शुगर कंट्रोल में रखना है। दूसरे अदर पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, उसको बराबर से ध्यान देना है। तो ये सब चीजें ओवरऑल आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ पुश करती है और आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अंडर कंट्रोल रह सकते हैं। अभी ये और एक क्वेश्चन आता है कि मेरा डॉक्टर डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी शुगर नहीं खाता हूँ, मुझे फिर भी इंसुलिन लेना पड़ता है। क्योंकि इंसुलिन अपने शुगर को कम करता है और कभी कभी हमारी जेनेटिकली इंसुलिन उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है। तो कभी कभी कितना भी डायबिटीज आपका कंट्रोल हो, काफी पेशेंट हमारे आते हैं जो अच्छा कंट्रोल है मगर
कंट्रोल बहुत अच्छा है, मगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिवियरिटी ज्यादा है और उल्टा भी आता है। सो ये हम नहीं बता पाते किसको कितना होगा। दैट इज वाई अपने को रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हैं तो आपको ईयरली मतलब कि साल में एक बार डायबिटीज का आंख का चेकअप कराना चाहिए। अगर आप समझो कुछ कंप्लेन है आपकी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी नजर कम हो रही है, अगर आपको धुंधलापन दिख रहा है, कभी आप देख रहे हैं और बीच में काले धब्बे दिख रहे हैं, या आप देख रहे हैं और कुछ मिसिंग स्पॉट है, कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, तो तुरंत ही आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप साल में एक बार चेकअप कर रहे हैं, आपको अर्ली डायबिटीज है, तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते मतलब वेट एंड वॉच ट्रीटमेंट। अगर आपका थोड़ा अर्ली डैमेज है, इतना डैमेज नहीं है कि आपके विजन अफेक्ट हो रही है, तो आप डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हैं, तो भी वेट एंड वॉच। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 1 ईयरली चेकअप इज अ मस्ट।